अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ आप सब लोगों को खुश आमदीद है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और आज की वीडियो में इस वीडियो के बेसिकली दो पार्ट्स होंगे जो कि मैं कवर करने जाऊंगा और जो कि मैंने आपके साथ एक मेरी ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू जो जर्नी मैंने शेयर करनी है वो मैं आपको दो पार्ट्स में कवर करूंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने फर्स्ट $2000 कैसे कमाए। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा उसमें मैंने आपको ये बताना है कि जो नेक्स्ट 2000 है या उससे ऊपर है वो मैंने कितने अरसे में कमाए और कैसे कमाए और किन स्किल्स के थ्रू कमाए और किस प्लेटफॉर्म के थ्रू कमाए और सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन कराऊं कि मेरा नाम मीर वलीद है और मैं YouTube में काफ़ी टाइम से वीडियोस बना रहा हूं और YouTube के साथ मेरा 3-4 साल पुराना एक रिश्ता है जो कि कायम है। बट उधर से मैं काफ़ी टाइम से मैं अर्न नहीं कर पा रहा था या मेरी कंसिस्टेंसी की वजह से और मुझे वीडियोस बनानी नहीं आती थी इन शॉर्ट। तो अब YouTube से भी मेरी अर्निंग होती है पिछले 1 साल से और आगे जो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा कि जो दूसरी स्किल है मेरी उधर से मेरी अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम टाइम में और हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है। सही है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि YouTube की जर्नी मेरी कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई। तो 3-4 साल पहले मैंने YouTube का मुझे पता चला कि YouTube से लोग कमाते हैं, अर्न करते हैं और अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं। डिफरेंट स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू करते हैं या फिर वो एडसेंस के थ्रू करते हैं। तो जैसे भी करते ज़रूर हैं। तो मैं फिर वीडियोस बनाना मैंने शुरू की। शुरू में मैं व्लॉगिंग किया करता था और व्लॉगिंग करने का मुझे बहुत शौक था और मुझे करनी आती नहीं थी। मुझे कैमरे के सामने बात करनी नहीं आती थी। मेरी स्टोरी टेलिंग स्किल्स जीरो थी और मुझे कुछ भी ऐसा कुछ बोलना नहीं आता था कि मैं ऑडियंस को एंटरटेन कर सकूं या इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया कि मैं व्लॉगिंग करता रहा। 2 साल मैंने लगातार व्लॉगिंग की है इन अ सेंस कि मैं महीने में एक वीडियो डाल देता था और उसके बाद फिर भूल जाता था कि नेक्स्ट वीडियो मैंने कब डालनी है और मैंने कैसे बनानी है। तो स्टार्टिंग मेरी यही मोबाइल से मैं बनाता था और मैं बनाता गया बट उसमें कोई मुझे ऐसा फ़ायदा नहीं हो रहा था और मैं ना कंसिस्टेंट था और मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं कब कंसिस्टेंसी के साथ जो है ये बनाऊंगा और यहाँ से मैं अर्न करूंगा। जो मेरा जो कहते हैं ना फर्स्ट डॉलर कमाना सबसे मुश्किल होता है। जो मैंने पहला डॉलर कमाया था वो YouTube से मैंने एक कहना नहीं चाहिए एक चोरी की वीडियो थी जो मैंने उठा के डाली थी क्रिकेट की। वो मेरी इतनी मशहूर हो गई थी, अफरीदी की बेसिकली वीडियो थी। उससे मेरे तकरीबन 4-5 लाख व्यूज आए थे और सिर्फ $25 बने थे, मुझे ये याद है। और वो $25 मेरे YouTube के अंदर ही थे, मुझे नहीं मिले थे क्योंकि $100 का थ्रेशोल्ड आपको क्रॉस करना पड़ता है कि पेमेंट लेने के लिए। तो वो मेरी वहाँ की वहाँ थी और उसके अलावा मुझे कोई पेमेंट नहीं मिली थी। बस मैं वो देखता रहता था कि ये बढ़ते जाएंगे। तो एंड पे ये हुआ कि वो भी मुझे नहीं मिले और वो अकाउंट मेरा सस्पेंड हो गया और इस तरह के 4-5 अकाउंट YouTube पे मेरे सस्पेंड हो चुके थे। 2017-18 की बात है कि मैं यूके चला गया। यूके में जाने के बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने इसी यूट्यूब को कंटिन्यू किया और अब मैंने सोचा कि अब तो मैं यूट्यूब में मैं कमाऊंगा क्योंकि मैं तो यूके गया हूँ तो पाकिस्तान के लोग तो मुझे बड़ा देखेंगे और मैं इस फैंटेसी में जो है मैं वीडियोस बनाना शुरू की मगर वहाँ से भी कोई सक्सेस नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली। तो फिर मैं सोचता गया कि मैं कैसे इसको कर सकता हूँ। फिर एंड पे एक दिन मैंने ऐसे ही बैठे बैठे मैंने स्टूडेंट लाइफ के ऊपर बात करना शुरू कर दी कि यूके में स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है और क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों के, कैसे आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं और सारा जो अपना प्रोसीजर है वो मैंने बताना शुरू किया। तो वो एकदम से वीडियो मेरी 2 साल में करता रहा और मेरे 100-200 से ऊपर जाते ही नहीं थे। वो एक दिन के अंदर वो 300 क्रॉस कर गई। तो मुझे हैरत हुई कि ये कैसे हुआ। फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च की सारा करके फिर मुझे एक नीश मिल गई जिसमें मैंने काम करना शुरू किया और करते करते उसमें मेरी ऑडियंस डेवलप हुई और ये जो चैनल है जिसमें आप 35,000 सब्सक्राइबर्स देखते हैं वो सारे यही सब्सक्राइबर्स हैं मेरे जो आपको शौक है बाहर जाने का। ठीक है, जो स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड या स्टडी इन यूके से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं।
बट मैंने सोचा पिछले दिनों से कि मैं अब ऑनलाइन जो अर्निंग मैंने यूट्यूब से की है या मैं दूसरे स्किल्स के थ्रू करता हूँ, मुझे वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, गाइड करना चाहिए कि कैसे यहाँ से आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट $2000 या उस 2000 प्लस डॉलर्स कमाने के लिए मुझे यूट्यूब ने हेल्प किया, जिसमें मुझे अराउंड 1 साल लग गया, जिसमें मेरी गूगल से जो यूट्यूब से जो आती है अर्निंग यानी कि गूगल एडसेंस के थ्रू वो भी इंक्लूड है, और जिसमें थोड़ी बहुत छोटी मोटी स्पॉन्सरशिप्स भी हैं। तो वो सारा मिला के मेरा $2000 मैंने यूट्यूब से 1 साल के अंदर कमाया है, और इससे मेरी अब आती रहती है। और मैं मतलब डिपेंड करता है कि मैं कितनी वीडियोस इस पे अपलोड करता हूँ, तो फिर उस हिसाब से मेरे व्यूज़ के हिसाब से आती है और ऑडियंस के हिसाब से आती है कि लोग मुझे कहाँ से देखते हैं। तो पाकिस्तान इंडिया से मुझे ज़्यादा लोग देखते हैं, तो वहाँ से आप लोगों को पता है कि इतना ज़्यादा यूट्यूब पे नहीं करता, खैर बट लोगों की हेल्प हो जाती है। मैं वीडियोस बनाता हूँ और मुझे जितना मिलना होता है वो मिल जाता है, तो मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरा ये एक शौक है लोगों से बात करना, वीडियोस बनाना और नॉलेज सेपरेट करना। तो इसलिए मैं इसमें मुझे ऐसा मसला नहीं है कि मुझे पैसे कितने मिलते हैं, मुझे ठीक है, मुझे ऑडियंस है मेरी, मुझे लोग जानते हैं, मैं इस चीज़ पे खुश हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये YouTube से मुझे तकरीबन इतना कमाने में 1 साल लगा, विच इज़ अराउंड 2000 बनते हैं, अराउंड पाकिस्तानी 350,000 कुछ बनते हैं। खैर, अब जो दूसरा जो है पार्ट जिससे मैंने कमाए हैं 2000 प्लस, और यानी कि ये उससे ज़्यादा है, बट मैं 2000 प्लस इसलिए कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा आप लोगों को रियलिस्टिक लगे। और ये कमाते कमाते मुझे तकरीबन पिछले 3-4 माह लगे सिर्फ, यानी कि 3-4 महीने के अंदर एक स्किल पॉलिश की मैंने, उसको मैंने सीखा, उसको फिर मैंने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की, उसकी नॉलेज को मैंने अच्छे से अपने साथ मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म्स में मैंने उसको फैलाया, और दूसरे लोगों के थ्रू मैंने उससे कमाया, यानी कि सर्विसेज देके अपनी। तो ये जो स्किल की बात कर रहा हूँ वो है अमेजोन फ्रीलांसिंग के थ्रू, यानी अमेजोन में जो बिजनेस होता है और जो सेलर्स वहाँ पे सेल करते हैं, मैं उनको सर्विसेज देता हूँ। लेट्स से मैं उनको प्रोडक्ट चाहिए होता है, प्रोडक्ट रिसर्च जिसको कहते हैं या प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। लेट्स से ये माउस है, तो ये कैसे ढूंढना है, इसको आगे हमें सेल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है, इसको रैंक कैसे करना है, ये सारी सर्विसेज मैं अमेजोन के ऊपर मैं देता हूँ लोगों को, और लोग मेरे साथ या मेरे थ्रू इन्वेस्ट करते हैं और मैं उनको एक बिजनेस खड़ा करके देता हूँ। ये इन शॉर्ट मेरी थोड़ी सी है कि ये मैं करता हूँ अमेजोन के ऊपर, ठीक है। तो फिर ये सारा मैंने स्किल्स सीखने के बाद फिर मैं क्लाइंट्स ढूंढने चला गया, जिसमें आपके पास प्लेटफॉर्म्स आते हैं, अपवर्क है, फाइवर है, पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जैसे एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली हैं जहाँ से मैंने सीखा, इनेबलर्स हैं, इस तरह काफ़ी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपको लोकल क्लाइंट्स मिलते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है, इंडियंस के लिए फिर आप अपने लोकल मार्केट को सर्च करेंगे, वहाँ से फिर आपको मिल सकते हैं क्लाइंट्स, और क्योंकि ज़्यादा होंगे इंडिया में, बिकॉज इंडिया आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा है, एंड देन कि वहाँ पे अमेजोन भी है, तो इसलिए वहाँ पे काफ़ी आपको ट्रैफिक मिलेगी और काफ़ी आसानियाँ हैं वहाँ पे, ठीक है। ये पहली चीज़ हो गई। और इसमें मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि YouTube से कमाते कमाते अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुझे ऑलमोस्ट 3 to 4 years लगे हैं पहला डॉलर कमाते कमाते। वो एक अलग चीज़ है कि 1 साल मैंने कंसिस्टेंसी से ये वीडियोस बनाई, जो अभी 35,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो मुझे बड़ी आसानी से ये सारा सब्सक्राइबर्स भी मिल गए, स्पॉन्सरशिप भी थोड़ी बहुत मैंने कर ली, उसके अलावा जो एडसेंस के थ्रू भी मैंने कमा लिया, तो ये आसान था, ठीक है। बट उसके पीछे एक स्ट्रगल जाहिर होती है। जब मैं यूके में था, पार्ट टाइम जॉब भी थी मेरी, यूट्यूब भी था और दूसरे काम भी होते हैं, तो वो करना थोड़ा सा जो है आपके लिए हार्ड होता है, बट समहाउ आई मैनेज्ड, ठीक है। अच्छा, जो ये दूसरा स्किल है, ये बड़े मजे का स्किल है और इसमें मैंने 3-4 महीने अच्छे से स्पेंड किए और अच्छा सा अपना टाइम दिया और कंसिस्टेंट रहा, तो 3-4 महीने में मैं 2000 से प्लस ऊपर चला गया हूँ। तो मुझे इसमें सिर्फ फ्रीलांसिंग से मुझे आगे बहुत इसका स्कोप नजर आ रहा है और हर महीने मेरी ग्रोथ हो रही है इससे, लर्निंग वाइज भी और इनकम वाइज भी ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले महीने के स्टैट्स हैं, ठीक है। इस महीने जब ये महीना एंड होगा तो ये स्टैट्स कुछ और होंगे और इसमें 1000 का एटलीस्ट इजाफा हो जाएगा और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते साल के एंड तक मैं जो मैंने एक गोल सोचा हुआ है कि मैंने इतने इतने करने, मैं वो सारा करूंगा और फिर मैं अपना जो अमेजोन में स्टोर है या अपनी जो प्रोडक्ट है या अपना बिजनेस है पर्सनल, वो फिर मैं उस तरफ चला जाऊंगा। अब तो मेरे पास
8-10 बंदों की टीम भी है, वो मेरे लिए काम भी करती है। मैं उनको गाइड करता हूँ, उनको सारा मेंटोरशिप करता हूँ, यानी गाइडेंस मेंटोरशिप बड़ा लफ्ज है। मैं सिर्फ गाइड करता हूँ, उनको समझाता हूँ, सिखाता हूँ, काम देता हूँ, उनकी लर्निंग करवाता हूँ। और जब वो एबल हो जाएंगे तो जाहिर है मैं उनको परमानेंट क्लाइंट्स भी दूंगा या हैंडल करवाऊंगा सारी चीज़ें। वो उनको सारा मैं A to Z गाइड कर रहा हूँ, वो अभी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं मेरी गाइडेंस में, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी, और इस स्टोरी के पीछे कोविड का भी बहुत अच्छा अहम किरदार है, क्योंकि कोविड आया, ई कॉमर्स में बूस्ट आया, मैं उस तरफ चला गया। अब कोई मुझसे पूछे कि भाई आपकी डिग्री ई कॉमर्स में, तो नहीं, मेरी तो डिग्री इंजीनियरिंग में, मैं खुद इंजीनियर हूँ, और वहां से फिर मैं ई कॉमर्स की तरफ आना, सारा करना, जाहिर इसमें फिर कोविड का बड़ा रोल है। तो ये सीन है। दूसरा, आप कैसे कर सकते हैं इस काम को, ये सवाल तो आप लोगों के जहन में होगा कि आप कैसे करेंगे। आप इस तरह करेंगे कि जो पाकिस्तान में है वो तो जो प्लेटफॉर्म्स है उनके थ्रू कर सकते हैं, जहाँ से आप ट्रेनिंग वगैरह लेके सारा कुछ आप कर सकते हैं। जो दूसरे लोग हैं वो फिर किसी गोरे का कोर्स ले लें, यूडेमी से ले लें, यूट्यूब से सीख लें, ठीक है, या फिर मुझसे सीख लें। फिर मुझे एक पेड ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू करना पड़ेगा, जो कि मैं पिछले दिनों सोच रहा था, या मुझे एक कोर्स बनाना पड़ेगा, जो भी है, क्योंकि इसमें एक वीडियो की बात नहीं है या 2 दिन की बात नहीं है। इसमें एटलीस्ट आपको स्टार्ट करने के लिए 1 मंथ लर्निंग पे देना पड़ता है एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर आप प्रैक्टिकल चीजें सीखते हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर छोटी मोटी स्किल से शुरू करते, फिर आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है जब आपको चीजों की या इस स्किल की समझ आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो खैर ये आप इस तरह कर सकते हैं। तो इसमें आई थिंक सारे पार्ट्स मैंने कवर कर लिए हैं। तो ये मेरी जर्नी थी, और मैं 23 इयर्स का भी हूँ, और अभी अगर मेरा इतना इसके थ्रू मैं बिल्ड कर पा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि 2-3 साल बाद इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा और सेहत ठीक हुई, तो जाहिर है हमने बहुत आगे जाना है इस पे, और मैं फर्दर ज़रूर इस पे गाइड करूंगा। और मुझे पता है कि हम लोग इस पे सवाल भी ज़्यादा होंगे, तो सवाल पूछें कमेंट सेक्शन में, तो मैं कोशिश करूंगा कि सबके मैं जवाब दूं, और मैं आप लोगों की फर्दर हेल्प इसमें करने की कोशिश करूंगा, अगर ऑडियंस इंटरेस्टेड है तो चलें जी, आज की वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।